नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज़। मैं अमित भोबिया। पाकिस्तान वो मुल्क जो विवाद मोल लेता रहता है, वो मुल्क जो विकास नहीं चाहता, बस इतना ही चाहता है कि किसी तरह से उसका भारत के साथ विवाद बना रहे। इसकी एक वानगी अब और देखने को मिली है। पाकिस्तान ने कश्मीर पर कुछ दिनों तक हमला किया और अब वो एक नई साजिश रच रहा है। कश्मीर के बाद वो सरकिर्क रेखा के विवाद को सामने ला रहा है। अब आपको अगर मालूम नहीं है कि सरकिर्क रेखा है क्या, तो आज हम आपको सरकिर्क रेखा के बारे में पहले बताएंगे, फिर बताएंगे कि पाकिस्तान वहां क्या हरकत कर रहा है, क्या साजिश रच रहा है। देखिए ये रिपोर्ट। भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा क्षेत्र में कई विवाद हैं। कुछ वो जो हर वक्त सुर्खियों में बने रहते हैं, तो कुछ वो जो हैं मगर ठंडे बस्ते में रहते हैं। जिस तरह से जम्मू कश्मीर विवाद है, सियाचिन विवाद है, उसी तरह से सरकिर्क विवाद है। सरकिर्क भारत और पाकिस्तान के बीच खींची एक सीमा है, एक लाइन है। ये भारत के गुजरात और पाकिस्तान के सिंध के दोनों के बीच खींची गई एक लाइन है। गुजरात सीमा पर यह लाइन दोनों देशों को अलग करती है, भारत और पाकिस्तान को। भारत और पाकिस्तान के बीच सरकिर्क का मुद्दा वर्षों से चलता आ रहा है। सरकिर्क की खाड़ी का यह विवाद बहुत पुराना है। ईस्ट इंडिया कंपनी के सेनापति चार्ल्स नेपियर ने 1842 में सिंध को जीतने के बाद उस राज्य का प्रशासन बम्बई राज्य को सौंप दिया था। इसके बाद सिंध ने अपना प्रशासन चला रही अंग्रेज सरकार ने सिंध और बम्बई के बीच में एक सीमा रेखा खींच दी। ये गुजरात के कच्छ के बीच से गुजरती है। सरकिर्क की खाड़ी का हिस्सा अब कच्छ से अलग उसके सिंध में जोड़ दिया गया। दूसरी तरफ दिल्ली की अंग्रेज सरकार जो पूरे भारत को चलाती थी, उसने नक्शे में सिंध और कच्छ के बीच सीमा रेखा खींच दी और कच्छ के रण क्षेत्र तक खींचने के बाद खाड़ी को बम्बई राज्य में दिखा दिया। अब जो हल्ला है वो इसी खाड़ी का है। आज़ादी के बाद पाकिस्तान ने पूरी खाड़ी क्षेत्र पर अपना मालिकाना हक जताया। भारत ने प्रस्ताव रखा कि कच्छ के रण क्षेत्र से लेकर खाड़ी के मुख तक, जहां पानी शुरू हो जाता है, जहां समुद्र शुरू हो जाता है, उस सीधी रेखा को सीमा रेखा मान लेते हैं। लेकिन पाकिस्तान ने यह प्रस्ताव मंजूर नहीं किया, क्योंकि उसे तो पूरा का पूरा क्षेत्र चाहिए था, पूरी की पूरी खाड़ी चाहिए थी। भारत कहता है कि सरकिर्क समुद्री क्षेत्र है। जब जवाहर भाटे आते हैं उस समय यहाँ पर नौवहन यानी नौका कश्ती चलाना संभव है, इसलिए इसका बराबर विभाजन होना चाहिए। दोनों देश आधा आधा बांट लेते हैं, लेकिन पाकिस्तान इसे नहीं मानता। अब ये हिस्सा भारत के पास है। आज़ाद भारत के बाद करीब 10 से ज़्यादा बैठकें हुई, लेकिन कोई हल नहीं निकला। आज भी ये 650 वर्ग किलोमीटर का हिस्सा विवादित है। वो दलदली क्षेत्र है, वहाँ कोई रह नहीं सकता। जब जवाहर भाटे आते हैं तो वो समुद्र का क्षेत्र बन जाता है, लेकिन सुरक्षा के लिहाज से ये क्षेत्र बहुत महत्वपूर्ण है। अब बताते हैं कि पाकिस्तान ने क्या नई साजिश रची है। सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तान सेना ने गुजरात के सरकिर्क इलाके के पास अपने स्पेशल सर्विस ग्रुप SSG कमांडो को तैनात कर दिया है। बताया जा रहा है कि जिस जगह SSG कमांडो को तैनात किया गया है उसे इकबाल बाजपा के नाम से जाना जाता है। ये SSG कमांडो भारत विरोधी गतिविधियां करने के लिए जाने जाते हैं। पाकिस्तान ने कश्मीर से 370 हटाए जाने के बाद भारत के खिलाफ कई नापाक साजिशें करने की कोशिश की, लेकिन भारत के जवान पाकिस्तान से निपटने के लिए तैयार हैं और वो उसको मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं। सरकिर्क विवाद के बारे में आप कुछ जानते हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। बताने से, सुनने से ज्ञान बढ़ता है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और खबरों से बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। देखते रहिए वीके न्यूज़।